हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम 4 के इस ब्यूटीफुल से चैनल पर, जहां पर आज हम कक्षा 10 हिंदी गद्य के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी करूँगा। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो वापस से चालू करके फिर उसके बाद उसको अपने से, मेरे से पहले अपने से मार्क करने का सोचिएगा मन में। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा। ओके, चलिए चालू। पहला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है। इसकी विधा बता देते हैं, क्योंकि विधाओं से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसकी जो विधा है वो है उपन्यास। यहाँ से लिखने में थोड़ी कमी हो गई। उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कला और संस्कृति के लेखक कौन है? कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसकी जो विधा है, विधा इसकी लिख लेते हैं। इसकी जो विधा है वो है निबंध। ये निबंध की तरह लिखा गया है। इसकी जो भाषा है वो निबंध की तरह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इसकी जो विधा है, विधा इसकी जो है वो संस्मरण विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है, मतलब याद करने जैसा, कुछ पुरानी चीज़ों को याद करने जैसा। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसकी जो विधा है उसको भी बता देते हैं। इसकी विधा है उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना है। जल्दी जल्दी याद करते चलिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, मेरे विचार किस विधा की रचना है? मेरे विचार निबंध संग्रह है। इसके लेखक बता देते हैं। इसके लेखक हैं, लेखक जो हैं वो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं इसके लेखक। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। निंदा रस के लेखक कौन है? निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई हैं, और ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। हठयामीर और कलिकौतुक किसकी रचना है? ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। इसकी जो विधा है, इसकी जो विधा है मतलब इसकी विधा नाटक है। नाटक की तरह इसको लिखा गया था। चलिए आगे चलते। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक हैं, लेखक का नाम भी काफ़ी बड़ा है। लेखक जो है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बहुत लंबा नाम है इनका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये मेरे पेपर में भी आया था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? ठलुआ क्लब के लेखक बाबू गुलाब राय हैं, और ये एक हास्य रस पुस्तक है। चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। इसकी जो विधा है वो है, ये एक निबंध है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको एक निबंध की तरह लिखा था। आगे चलते हैं। दीपशिखा के रचनाकार है, दीपशिखा के जो रचनाकार है वो है महादेवी वर्मा जी। ये भी आपके कोर्स में है। ये जो है, इसकी जो विधा है ये है एक कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। इसको साथ साथ में नोट करते चलिएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। 15वें प्रश्न पर, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इसकी जो विधा है, इसकी जो विधा है वो है
नाटक, इसको नाटक की तरह लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त किस लेखक के द्वारा लिखा गया नाटक है? इसमें विधा आपको पहले ही दे दिया गया है। चंद्रगुप्त एक नाटक है जिसको किस लेखक ने लिखा है, उसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। इनके अन्य नाटक हैं धूर्वामणि, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कई सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं। गोदान और गबन उपन्यास के लेखक हैं। पहली बात तो गोदान और गबन एक उपन्यास है। इसके लेखक हैं, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए आगे चलते हैं। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। कभी कभी केवल अज्ञेय ही लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी विधा लिख देते हैं। इसकी जो विधा है वो है विश्लेषणात्मक निबंध। विश्लेषणात्मक निबंध, नाम भी काफ़ी बड़ा है। विश्लेषणात्मक निबंध मतलब इसको काफ़ी रिसर्च करके लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। अमृत राय जी को नहीं कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये कौन सी है विधा है? इसकी विधा इसकी लिख देते हैं आप लोग। इसकी जो विधा है वो है जीवनी विधा है। जीवनी के रूप में इसको लिखा गया था। प्रेमचंद्र जी के बारे में इसमें लिखा गया था, तो इसे कलम का सिपाही कहा जाने लगा। आगे चलते हैं। गुनाहों के देवता और सूरज का सातवां घोड़ा किस लेखक की रचना है? ये भी मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? तो हमने कौन सा टिक मारा था? धर्मवीर भारती। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आप होमवर्क में करिएगा। होमवर्क में आप इसका आंसर जो है, अब इसका आंसर कहाँ लिखेंगे? कॉपी में नहीं लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है, साथ में इसकी विधा भी लिखनी है। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, इन क्वेश्चन मैंने कराए, इसको अब ये ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ताकि वो भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें और अपनी उपलब्धियों को भी आगे प्राप्त कर सकें और बोर्ड्स में अच्छा नंबर ला सकें। ऐसे ही आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, टाटा, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू। और हाँ, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम 4 के नाम से आप सर्च करके देख लीजिएगा। जिसके पास टेलीग्राम है, वैसे परीक्षा आ रही है तो टेलीग्राम चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास पहले से है तो वो इसकी PDF देख सकता है, ताकि उसको रिवाइज करने में बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है।